बीजेपी के नेताओं ने जब इतनी व्यथा हुई तो इनका क्या रिएक्शन है वो भी मैं बताना चाहता हूं। आज केवल जख्म नहीं, गुड़गांव के आपके सामने मैं जख्म नहीं रखना चाहता, जख्मों के साथ किस तरह से उन जख्मों पे नमक छिड़का जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा, वो भी आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां के सांसद पे आऊं जो मंत्री हैं, रावजीत जी, जिन्होंने आज राव साहब ने बयान दिया कि ये तो 12 साल से तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कांग्रेस के समय ज्यादा विकास हो गया था। आप अंदाजा लगाओ, क्योंकि कांग्रेस के समय भी यही सांसद थे, तो यानी कि कांग्रेस के समय भी ये काम नहीं करते थे और भाजपा के समय भी ये काम नहीं करते थे। ये बात है। मंत्री भी थे, कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में 12 साल से मंत्री है। 5 साल के लिए सरकार बनती है, समस्या के समाधान के लिए 5 साल बहुत होते हैं, और 22 साल में से लगातार अगर कोई वहां से रिप्रेजेंटेटिव हो, बताते हैं, हमें तो देखा नहीं उस समय में, लेकिन बताते हैं शाहजहां ने 20 साल में ताजमहल बना दिया था, उसमें बन गया था। 22 साल से मंत्री हैं केंद्र में, मैं गुड़गांव में ड्रेन नहीं खुद पाई, ये कह रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां से सांसद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखिए। 7 अगस्त को, इस साल के 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी, 7 अगस्त को सीआर पाटिल जी दिल्ली आए और हरियाणा भवन में एक मीटिंग करी जल शक्ति महकमे ने, केंद्र सरकार की, फ्लडिंग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या जल शक्ति विभाग से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्रदेश की सारे सांसदों को बुलाया गया कि वो आप समस्या रखें और का समाधान। हरियाणा के 10 में से 9 सांसद उसमें मौजूद थे, जिसमें विपक्ष के हम 5 सांसद भी मौजूद थे लोकसभा में। 9 सांसद मौजूद थे। आप अंदाजा लगाओ, एक सांसद को समय नहीं निकल पाया। जब केंद्रीय मंत्री ने बैठक रखी तो एक सांसद को समय नहीं मिल पाया वहां पहुंचने का। उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? मैं क्विज भी कर रहा हूं आपसे। अरे आपको तो पता है। जब केंद्रीय जल शक्ति महकमे ने 7 अगस्त को इसी साल बैठक रखी कि प्रदेश में कहीं फ्लडिंग की समस्या तो नहीं है, उसका समाधान के लिए आओ, 10 में से 9 सांसद आए, मगर गुड़गांव के सांसद गए नहीं, उनको समय नहीं मिल पाया। शायद बिजी होंगे, मैं नहीं कहना आता। इसी तरीके से नायब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी क्या कहें। उनका बयान आया कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कैलिफोर्निया में भी आ जाते हैं फ्लड। कैलिफोर्निया में अगर फ्लड आ जाते हैं तो यहां भी हो जाता है। नायब सिंह जी का से इस साल पूछा तो इस साल तो क्या जवाब ही नहीं देंगे फ्लडिंग पे, और उनके सुरक्षा कर्मी ने माइक साइड में करा दिया कि इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। और जब हमारे साथियों ने गुड़गांव की समस्या को लेकर, जब अभी 1 हफ्ते पहले नायब सिंह जी आए गुड़गांव, काले झंडे दिखाने का कार्य किया कांग्रेस ने कि भाई आप, जिसमें हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे हैं, वर्धन जी और पंकज डावर जी, और हमारी सारी यूनिट कांग्रेस की, काले झंडे दिखा के हमने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन सब पे मुकदमे करा दिए दर्ज, पुलिस और सीआईए लगा दी, सारी पुलिस की, इन्हीं को उठाओ। बहुत लोगों को जेलों में, हवालात में 1-1, 2-2 रात काटनी पड़ी, उन पे हत्या का अत्याचार किया। ये पिछले 1 हफ्ते की बता रहा हूं मैं, गुड़गांव में क्या चल रहा है कि आवाज उठाओ तो माइक, या तो पत्रकार हो गए तो माइक हटा दिया जाएगा, और अगर पत्रकार अगर विपक्ष उठाएगी तो विपक्ष को हवालात में पहुंचा दिया जाएगा। ये नायब सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।